देखो, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन अपन को पता होना चाहिए कि आईसीटी क्या है। मैं हाईलाइट करूंगा भले ही, रुको। आईसीटी आपको पता होना चाहिए क्या क्या है। आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना। आईसीटी का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब ज्यादातर यहाँ पर मैंने ये शॉर्ट फॉर्म रखे हैं। जैसे एम आई सी आर का पूरा नाम पूछा जाता है कि एम आई सी आर का पूरा नाम क्या होता है, तो हम इसको बोलते हैं मैग्नेट इंक करेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइज, है ना, रिकॉग्नाइजेशन आता है ऐसे। ऐसे ओसीआर का पूरा नाम आता है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, है ना, या रीडर भी हो सकता है इसके वजह। ओएमआर, ओएमआर हमने पढ़ा ही है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। ऐसे ही आर एफ आई डी का अर्थ क्या होता है। आर एफ आई डी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, है ना, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इसका मतलब है। जैसे यहाँ लिखा है बैंक चेक जो होता है, बैंक चेक की अथॉरिटी जांचने के लिए किस मशीन इस्तेमाल किया जाता है, तो उस पे जो कोड होता है वो एम आई सी आर, है ना, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर होता है ना। नेक्स्ट है ओसीआर तकनीकी मुख्य रूप से क्या काम करती है। तो ओसीआर का काम है ये इमेज को टेक्स्ट, नहीं, ये इमेज के टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर उसे एडिटेबल बना देती है ना। एडिट करने, जैसे पीडीएफ है ये, अब ये इस फॉर्म में है, मान लो इमेज फॉर्म में, तो इसको एडिट कर वो क्या बना देगी, मतलब ऐसे फॉर्म में बना देगी जिसमें अपन टाइपिंग कर सकते, उसमें करेक्शन। नेक्स्ट ओ एम आर, है ना, ओ सी आर अलग है, ओ एम आर, ओ एम आर ये कौन सी मशीन, मशीन क्या पहले से फीड किया जाता है, तो उसमें पहले राइट आंसर फीड कर देते हैं, फिर वहां पर जो करेक्ट वहां आंसर लगे हैं वो इजीली से उसको रीड कर लेते हैं। बारकोड रीडर किसी उत्पाद की कौन सी जानकारी पढ़ता है, तो उत्पाद की प्राइस और डेटा, दोनों चीजें। बारकोड वो होता है जो कोई भी प्रोडक्ट होता है वहां लाइन लाइन सी बनी होती हैं, अपन ने देखा होगा, वो बारकोड होता है ना। और जो पैसे के लिए ट्रांसफर करते हैं उसको हम क्यूआर कोड बोलते हैं। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, लाओ बार कोड देना भैया, वो बार कोड नहीं होता, वो क्यूआर कोड होता है। यूआरएल का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना, ये पिछली बार इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। यूएसबी का पूरा नाम, है ना, कंफ्यूजन नहीं दिमाग में रहना। ये यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म मतलब एक ही, है ना, रिसोर्स लोकेटर होता है। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट है अपने पास वेब ब्राउज वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में क्या अंतर होता है। हमें कभी कभी पता ही नहीं चलता कौन सा वेब ब्राउजर है और कौन सा सर्च इंजन है। ब्राउजर में लिंक सर्च करते हैं, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर अपन कोई भी लिंक डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ब्राउजर है ना, ब्राउजर है। सॉफ्टवेयर कहाँ चला गया हम, ब्राउजर में इंजन की सर्च इंजन में कीवर्ड, ब्राउजर की लिंक में सर्च करते हैं इंजन की हम यहाँ पर वो डाल देते हैं जो भी अपन को सर्च करना है ना, तो ये हो जाएगा। ब्राउजर ये पूरा है ना, क्या ब्राउजर में लिंक यूआरएल सर्च करते, यहाँ यूआरएल दिया जाता है, इंजन में कीवर्ड डालते हैं। देखो अभी आ जाएगा। क्या गूगल एक वेब ब्राउजर है, नहीं, गूगल एक सर्च इंजन है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा, तो वो गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है, जबकि जो ब्राउजर अपन बोलते हैं उसका नाम से भी आ जाता है क्रोम ब्राउजर, ये ये एक वेब ब्राउजर है। जैसे इसमें जो हम पढ़ा रहे हैं ये एक्चुअल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट एज भी क्या है, एक ब्राउजर है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन मेलवेयर क्या, मेलवेयर का क्या मतलब होता है। मेलवेयर का मतलब होता है मेलेशियस सॉफ्टवेयर, मतलब हानिकारक सॉफ्टवेयर। बोलते हैं हमारे मोबाइल में मेलवेयर आ गया, कंप्यूटर में मेलवेयर आ गया। वॉर्म क्या, वॉर्म किस प्रकार का मेलवेयर है, वॉर्म भी क्या है, एक मेलवेयर है। कभी कभी पूछा जाता है वॉर्म क्या है ना। ये क्या करता है, जो बिना होस्ट की सहायता से स्वयं फैलता है, ये मेलवेयर, किसी की जरूरत नहीं है ना। नेक्स्ट है सेल्फ रेप्लिकेबल सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, यानी
वह सॉफ्टवेयर जो खुद की मल्टीपल कॉपियां बना ले, है ना, मल्टीपल कॉपियां जब बना लेता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं सेल्फ रेप्लिकेबल, ठीक है, सॉफ्टवेयर। एक यहाँ पर है कि वर्म एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कैसे पहुंच जाता है, वो पूछ रहा है। जनरली नेटवर्क या इंटरनेट के जरिए चला जाता है। कुकीज क्या होते हैं, कुकीज होते हैं ये छोटे डेटा पैकेट्स होते हैं, यानी स्मॉल डेटा पैकेट्स होते हैं जो ब्राउजिंग हिस्ट्री को सेव रखते हैं। अपन बोलते नहीं है कुकीज, मतलब अपन जब भी सर्च करते हैं तो ये कुकीज रूप में तरीके से। कंपनियां कुकीज का उपयोग क्यों करती हैं? ये मार्केटिंग और टारगेटेड जो विज्ञापन होते हैं, एड्स, टारगेटेड एड्स, इनके लिए करते हैं। नेक्स्ट है अपने पास सैंडबॉक्स डायरेक्शन क्या है, वो सॉरी सैंडबॉक्स डिटेक्शन क्या है, डायरेक्शन नहीं, डिटेक्शन। तो ये मेलवेयर की पहचान करने के लिए एक सुरक्षित इनक्लोज इन्वायरमेंट है ना, जो क्या करता है, मेलवेयर को पहचान लेता है, मेलवेयर को पहचान लेगा ये। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आया था शायद पिछली एपी में, एच टी टी पी या फिर HTTPS में एस का क्या अर्थ है? एस का मतलब होता है सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना, और सिस्टम, सिक्योर है या सिस्टम नहीं है। ये क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स की मुख्य पहचान क्या है? ये खुद को ही एक सही और लेजिट फाइल के रूप में दिखाता है। अपन को लगता है ये बिल्कुल सही है ना, और लेकिन वो होता थोड़ा सा गलत है, उसमें कुछ ना कुछ चीजें अलग रहती हैं, है ना। यहाँ लिखा है वेब एड्रेस कोई लिखा हुआ है ये, ठीक है। इसमें पूछ रहा है ये डोमेन नेम कौन सा है ना, कौन सा भाग है इसमें जो डोमेन नेम है। तो जो ncrt.nic.in, ये इसका डोमेन नेम है। सॉरी, अरे ये ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, वो डोमेन नेम है ना, इसलिए वो क्लोज करने का बोल रहा था। यूआरएल के पथ का क्या कार्य है ना, यूआरएल जो लिखते हैं ये यहाँ पर, इसका क्या काम होता है? ये एक फाइल या फ़ोल्डर का रास्ता बताता है। जैसे अपन कोई भी यूआरएल सेव करके रखें तो तुरंत मान लो कंप्यूटर में भी यूआरएल होता है, तो यहाँ पर अपन फूटर में लिख देते हैं नीचे कि यहाँ पर फाइल पड़ी हुई है, वो लोकेशन बताता है। साइबर अटैक के दौरान क्या हैक किया जा सकता है? डेटा, अकाउंट, जानकारी, है ना, और पैसे, ये सारी चीज़ें साइबर अटैक के दौरान हो सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है, रैनसमवेयर क्या होता है? रैनसमवेयर क्या होता है और हमले में क्या मांगता है? पहली बात तो ये डिवाइस, पहले वो डिवाइस को लॉक कर देगा, है ना, फिर वो फिरौती मांगेगा, इतने पैसे दे दो, और फिर हम आपको पैसे, मतलब आपकी डिवाइस या जो भी चीजें हैं वो अनलॉक कर देंगे, है ना। इसको फिरौती को ही बोलते हैं रैनसम। नेक्स्ट है स्पाईवेयर का मुख्य कार्य क्या है? स्पाईवेयर, जिसके भी मोबाइल में अगर मान लो कोई स्पाईवेयर डाल दें तो वो क्या करता है, सॉफ्टवेयर जासूसी करता है एक तरीके से, यानी दूसरों को उसके बारे में पता चलता रहेगा कि आप मोबाइल में कर क्या रहे हैं, है ना। तो यूजर की गतिविधियों जासूसी करना, डेटा चुराना, सारी चीजें किसका काम होता है? स्पाईवेयर। तो स्पाईवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है। अगर मान लो कि अपने मोबाइल में, आपके मोबाइल में मेरे मान लो इंस्टॉल कर दिया, तो उसको सारी चीज़ें ऑलरेडी पता चलती रहेंगी कि वो कर क्या रहा है, किससे बात कर रहा है ना, चैट किससे कर रहा है, ये सारी चीज़ें। ऐसे ही एक है पेगासस क्या है? पेगासस क्या है? ये इजरायली स्पाईवेयर है। जब राहुल गांधी जी ने बोला था कि हमारे मोबाइल में किसी ने स्पाईवेयर पेगासस लगा दिया है जिससे हमारी खुफिया जानकारी कोई पढ़ रहा है ना, तो उस टाइम एक एलिगेशन लगे थे, आपको याद हो तो। पेगासस को किस कंपनी ने विकसित किया था? तो इसका नाम है एनएसओ ग्रुप, इजराइल द्वारा इसको विकसित किया गया था। ये है साइबर अपराध पर पहला अंतरराष्ट्रीय समझौता कौन सा है? तो बुडापेस्ट कन्वेंशन, है ना, ये याद रखें। नेक्स्ट है, क्या भारत बुडापेस्ट कन्वेंशन का सदस्य है? नहीं, है ना, ऐसे आ जाता है। मेमोरी हायरकी में सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? तो अपन रैम रोम ये सब पढ़ते हैं ना, तो रजिस्टर मेमोरी जो होती है वो सबसे फास्ट बोली जाती है। मेमोरी का साइज बढ़ने पर उसकी स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? मेमोरी का अगर साइज बढ़ाने पर
उसकी स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्पीड कम हो जाएगी। नेक्स्ट, रजिस्टर की भांति रजिस्टर की भौतिक स्थिति कहाँ होती है, सीपीयू के अंदर ही रहेगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको बोलते हैं। कैश मेमोरी भी अपन ने पढ़ा है, कैश मेमोरी कौन सी होती है, किन के बीच कार्य करती है, ये सीपीयू और जो रैम होती है उसके बीच में काम करती है। एस रैम का पूरा नाम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, डी रैम का पूरा नाम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, ऐसे ही एस डी डी का पूरा नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, एच डी डी का पूरा नाम हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है ना। ये डिस्क ड्राइव हैं, इनमें मेमोरी जैसे रहते हैं, जैसे अपने पास पैन कार्ड होता है ऐसे ही इनमें स्टोरेज रहते हैं। अपने मोबाइल में के एच डी डी ड्राइव है, एस एस डी है, ये एस एस डी सबसे फास्ट होती है आज के टाइम में। नेक्स्ट है अपने पास सीडी का फुल फॉर्म पूछे तो कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का कोई पूछे तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क बोलते हैं, है ना, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क बोला जाता है। एसिस टाइम किसे कहते हैं, इनपुट देने और आउटपुट मिलने के बीच का जो समय होता है उसको एसिस टाइम बोला जाता है। एम एस डॉस कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, एक टाइम में एक ही काम कर पाते थे, अभी हम पढ़ा भी रहे हैं, चीजें दूसरी भी खोल के इसमें रख सकते हैं ना, तो ये सारी चीजें। यूनिक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है, ये मल्टी यूजर माना जाता है यूनिक्स। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस कोर पर आधारित है, ये लिनक्स पर आधारित है ना। लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडो ऑपरेटिंग ये मैं जो चला रहा हूँ ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसे ही लिनक्स भी रहता है। एंड्रॉयड भी होता है। एंड्रॉयड का मूल डेवलपर कौन है, तो गूगल है, एंड्रॉयड को गूगल ने डेवलप किया था। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, है ना, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट है, आपसे पूछा जा सकता है आई ट्रिपल ई का पूरा नाम क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, है ना, ये पूरा नाम है। नेक्स्ट है लेन, ईथरनेट के लिए कौन सा आईईई मानक है, तो ये इसकी वैल्यू दी है। वाईफाई के लिए क्या मानक है, ये सबकी वैल्यू दी है, तो आप याद कर लेना। अब यहाँ पर जैसे कुछ फुल फॉर्म दिए हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क एमएएन को बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क एरिया नेटवर्क, वैन को बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, है ना, और पेन को बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। ऐसे ही वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी बोला जाता है, वायरलेस फिडिलिटी बोला जाता है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की बात करें तो ये वैक्यूम ट्यूब वाले कंप्यूटर थे, है ना, वैक्यूम ट्यूब वाले कंप्यूटर थे, काफी बड़े हुआ करते थे। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर इनमें होते थे। ऐसे थर्ड जनरेशन में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट जो अपन चलाते हैं नॉर्मल केस में, और ये भी है फोर्थ वाला, इसमें माइक्रो प्रोसेसर आ गया था, है ना, ये थोड़े से पुराने थे आईसी चिप वाला। और फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो ये एआई बेस्ड रहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यूएसएल, है ना, यूएलएसआई, ये भी इसका नाम ही है, आप याद देख लेना, अभी आएगा फुल फॉर्म। वीएलएसआई का अर्थ है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऐसे ही आपसे पूछा जा रहा है यूएलएसआई का फुल, ये यहाँ पर आए, है ना, तो इसका नाम है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, ऐसे ही अपन से पूछा जाए एलईडी का पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड, है ना, लाइट इमिटिंग डायोड। एलसीडी का पूछे तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सीआरटी का पूरा नाम क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब, है ना, कैथोड रे ट्यूब होता है। ओएलईडी का मतलब ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड होता है। एनईएक का पूरा नाम, है ना, एनईएक का पूरा नाम, फर्स्ट कंप्यूटर अपन सुनते हैं ऐसे, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रल एंड कंप्यूटर, है ना। जैसे चैट जीपीटी का पूरा नाम अपन से पूछ ले तो चैट जीपीटी मतलब चैट जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्म, है ना, ये ओपन एआई का है ना, चैट जीपीटी ओपन एआई का है। नेक्स्ट है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट बोला जाता है। एक निबल में कितने बिट्स होते हैं, 4 बिट होते हैं, है ना, एक निबल में 4 बिट्स होते हैं।
और एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट होते हैं, ये याद रखेंगे। एक किलोबाइट में 1024, एक एमबी में 1024 केबी, है ना, ये बाइट्स होते हैं, आप ध्यान रखेंगे। 2 की पावर 10, है ना, बाइट किसके बराबर होती है, एक केबी के। ऐसे 2 की पावर 20 एक एमबी के, ऐसे 2 की पावर 30 तो एक जीबी, ठीक है। जियोबाइट मेमोरी कौन सी इकाई है, सबसे बड़ी व्यवहारिक इकाई बोला जाता है, ठीक है। ऐसे ही सॉफ्टवेयर सिस्टम किसको कहते हैं, जिसके बिना सिस्टम नहीं चल सकता, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। मान लो हम इसमें से सॉफ्टवेयर मतलब ऐसा बोल सकते, इसमें सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो सिस्टम नहीं काम करेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी विशेष कार्य के लिए बने ऐप होते हैं, उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मान लो अपना व्हाट्सएप ही है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसको इंस्टॉल करेंगे तभी चलेगा, तो ऐसी चीजें। हब क्या काम करता है, एक नेटवर्क डिवाइस है हब, जो डेटा को कई डिवाइस के साथ फैलाता है ना, हब। नेक्स्ट है सीपीयू में मुख्य 3 भाग कौन से हैं, तो एएलयू, एमयू और सीयू ये हैं, है ना। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, है ना, और कंट्रोल यूनिट इसको क्या बोलते हैं, देख लेना कभी आए तो, है ना। नेक्स्ट है अपने पास सीपीयू का ब्रेन किसे कहा जाता है, जनरली इसको बोलते हैं सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऐसे डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, है ना, इसका आविष्कार किसने किया था, यहाँ लिखा होता है ना डब्ल्यू 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 डॉट, है ना, कॉम जो भी आता है, तो टिम बर्नर्स ली ने, है ना, टिम बर्नर्स ली ने। मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, है ना, इसका पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अच्छा, इसमें क्या रहता है, मॉडेम को किस श्रेणी में, श्रेणी का डिवाइस, ज्यादातर जैसे कंप्यूटर में हम देखे हैं, हम एक चीज देखते हैं, जैसे स्क्रीन है तो ये बाहर चीजें देख पा रहे हैं, इसका मतलब है वो आउटपुट डिवाइस है। जैसे अपने पास कीबोर्ड रखा है तो उसमें बटन प्रेस करते हैं, की प्रेस करते हैं, इसका मतलब वो। अब जैसे प्रिंटर रखा है तो प्रिंटर से बाहर चीजें आ रही हैं तो आउट है। ऐसे ही अगर हम स्कैनर से स्कैन कर रहे हैं तो वो इनपुट डिवाइस, चीजें जाती हैं उसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं, जो कंप्यूटर से बाहर चीजें आती हैं उसको आउटपुट। जैसे माउस है तो हम क्लिक कर रहे हैं, वो कंप्यूटर के लिए क्लिक हो रही है तो वो इनपुट डिवाइस है। ऐसे स्पीकर रखा हुआ है तो बाहर वॉइस आ रही है ना, इलेक्ट्रिक सिग्नल से बाद में साउंड में, तो वो आएगी। तो पूछ रहा है कि मॉडेम किस श्रेणी का आता है, तो मॉडेम इनपुट आउटपुट दोनों होता है ना, क्योंकि उसमें वो सिग्नल दूसरी जगह से आते भी हैं, फिर के लिए ट्रांसफर भी करता है, तो इनपुट भी हुआ आउटपुट भी है, इसलिए ऐसा बोल। मैक एड्रेस कितने साइज का होता है, ये याद रखेंगे, 48 बिट का होता है। IPv4 का आकार क्या है, 32 बिट का। IPv6 का आकार क्या है, 128 बिट का। ऐसा कौन सा एड्रेस फिजिकल और परमानेंट होता है, मैक एड्रेस, है ना, मैक एड्रेस। ऐसे आईपी एड्रेस वर्चुअल और टेम्पोररी होता है ना। रिपीटर का उपयोग क्यों किया जाता है, जब क्या होता है कि सिग्नल भी वीक सिग्नल हो तो उसको रीजनरेट करने के लिए हम रिपीटर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे एनआईसी का पूरा नाम क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, है ना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ऐसे मैक स्पूफिंग का मतलब क्या होता है, मैक एड्रेस को बदलने की प्रोसेस को ही मैक स्पूफिंग बोलते हैं। आपसे पूछा जाए फेसबुक कब आया था, 2004 में। व्हाट्सएप कब आया था, 9 में। इंस्टाग्राम कब आया था, 2010 में, ठीक है। कैप्चा का उद्देश्य क्या होता है, जब हम देखते हैं कोई भी चीजें अपन सर्च करते हैं ऑथेंटिकेट होती तो वहाँ एक कैप्चा आता है, उसको फिल करना पड़ता है। उससे ये यूजर इंसान है या रोबोट, ये सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि रोबोट वो कैप्चा नहीं फिल कर पाएगा। ट्यूरिंग टेस्ट किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, एलन ट्यूरिंग के द्वारा, है ना। एयर सॉफ्टवेयर की क्या विशेषता होती है, ये पूरी तरह फ्री पर सोर्स कोड नहीं मिलता है। शेयरवेयर क्या हो, ट्रायल पीरियड के लिए फ्री होते हैं, उनको शेयरवेयर बोलते हैं। पूछा जाए OSS यानी ओपन सिक्योर सॉफ्टवेयर में के साथ उसका सोर्स कोड भी रहता है। ऐसे
मैसेज सर्विस, है ना। सिम का पूरा नाम पूछा जाए, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी होता है। आपसे एडी का पूरा नाम क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, है ना। आपसे जेपीईजी, जब भी हम कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें तो जेपीईजी में होना चाहिए, है ना। तो इसका पूरा नाम होता है फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप, है ना, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। आप जीयूआई का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपसे पूछा जाए एफएटी का पूरा नाम फाइल एलोकेशन टेबल, है ना, फाइल एलोकेशन टेबल। आपसे पूछा जाए फायरवॉल का मुख्य, फायरवॉल जो होती है, फायरवॉल माने दीवार होती है एक तरीके से, इसका मुख्य काम क्या है। इसके केस में क्या होता है, जो नेटवर्क होता है इसको फिल्टर करना और डिवाइस को प्रोटेक्ट रखना। फायरवॉल रहती है इसलिए कोई भी अनवांटेड अपने पास जो भी नेटवर्क के जरिए या किसी के जरिए कोई ऐसी चीजें नहीं आती जिससे कंप्यूटर को मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम में कुछ मतलब वायरस या कुछ ऐसा बग या ऐसी चीजें आ जाए, मेलवेयर, है ना। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। वोल्ट जो अपन देखते हैं अपने मोबाइल में, वोल्ट लिखा हुआ आता है, 4 वोल्ट, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, है ना। व्हाइट हैकर क्या किस किस नाम से जानते हैं इसको, एथिकल हैकर बोलते हैं। ब्लैक हैट हैकर क्या होते हैं, ये अनैतिक या अवैध काम करने वाले हैकर्स होते हैं। मान लो किसी की विदाउट परमिशन से किसी के मोबाइल में है, किसी के कंप्यूटर से फाइल्स को चुराना या उनसे जो भी काम मतलब वो लेना चाहते हैं, वो क्या हो जाता है, वो ब्लैक हैट हैकर का काम हो जाता है। एक मिनट, सॉरी। फिर आपसे पूछा जाए सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या है, जहां बातचीत वास्तविक समय पर हो उसको बोलते हैं, सेम टाइम पे हो, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन। एसएसडी पारंपरिक हार्ड डिस्क है, यानी वो पूछ रहा है जो एचडीडी होती थी यूज, उससे ज्यादा बेहतर, क्योंकि ये अधिक तेज है और हल्की है और विश्वसनीय ज्यादा है ना। तो हम देखते हैं जब भी कंप्यूटर सिस्टम एसएसडी है, हाँ, तब तो बढ़िया है। सिग्नल को एनालॉग में बदलना क्या कहलाता है, इसको मॉड्यूलर सिग्नल है कहीं से आए हुए और इसको एनालॉग में अगर करना है तो उसको हम मॉड्यूलेशन बोलते हैं। वापस से डिजिटल में बदल जाएंगे एनालॉग वाले तो डीमॉड्यूलेशन हो जाएगा, है ना। क्यूएनईडी का अर्थ क्या है, ऐसे ईमेल का क्या प्रकार, ईमेल किस प्रकार, ये एसिंक्रोनस बोला जाता है, एसिंक्रोनस बोला जाता है। अगला है एक पेटाबाइट में कितने टीबी होते हैं, तो 10-24 टीबी इसमें होते हैं। सीपीयू के अंदर कौन से रजिस्टर ऑपरेट प्राप्त करते हैं, प्रोसेसर रजिस्टर्स, जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी अभी बताए। हैक एक्टिविस्ट हैक क्या कौन होते हैं, यानी जो सामाजिक या राजनीतिक कारणों से हैकिंग करते हैं उनको हैक्टिविस्ट कहा जाता है ना। अलग ट्रोलर किसे कहते हैं, जैसे ऑनलाइन कोई भड़काऊ पोस्ट करता है ना, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, ट्रोलर बोला जाता है। कारण है फर्मवेयर का क्या हो, एटीएम या पेट्रोल पंप मशीन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो फर्मवेयर का उदाहरण है। एलटीई अपन ने मोबाइल होगा, एलटीई लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, है ना, वोल्ट लिखा रहता है ऐसे ही है। अब देखते हैं वीडियो फाइल के जो एक्सटेंशन के, अगर वीडियो फाइल है तो .mp4 जुड़ा हुआ रहता है। अब तो बहुत वीडियो फाइल है तो .mp3 जुड़ा होता है। एक्सेल सीट होती है वहां पर .xl sx लिखा हुआ होता है ना। करता है डिवाइस का जो मैन्युफैक्चरर होता है वही मैक एड्रेस देता है ना, क्योंकि हर किसी का जो भी मैन्युफैक्चर, मेमोरी का एक्सेस कितने टाइम का होता है, 2 to 10 नैनो सेकेंड, बहुत कम होता है। रैम का एक्सेस टाइम 50 to 100
1500 MB और एक टीबी में कौन सा बड़ा है? तो 1500 MB में वो सॉरी 1500 MB और 1 जीबी में कौन सा बड़ा है? तो आपको पता होगा 1024 जीबी बनता है। अगर 1024 MB है तो 1 जीबी बनेगा। यहाँ तो 1 जीबी ऑलरेडी लिखा है, तो यहाँ 1024 में और ये ज़्यादा हो गए 500। नेक्स्ट वन है मॉर्फिक वायरस क्या होता है? ये वायरस हर बार अपना सिग्नेचर या फॉर्म बदल लेता है, चेंज कर लेता है। मेटामॉर्फिक वायरस की क्या विशेषता होती है? ये खुद की पूरी मेटामॉर्फिक वायरस कहते हैं। टारगेट क्या है? यूजर की पसंद के आधार पर विज्ञापन दिखाना, है ना। हम देखते हैं जब भी कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें आते हैं, है ना। वो क्या होते हैं, जैसे वेबसाइट खोलते हैं अच्छा जो ऐड होते हैं पॉपअप ऐड कहा जाता है। नेक्स्ट सर्टिफिकेट में कौन सी की होती है? पब्लिक और प्राइवेट की दोनों चीजें रहती हैं। हाइपरवाइजर क्या होते हैं? वर्चुअल मशीन चलाने वाला सॉफ्टवेयर, है ना। एलईडी स्क्रीन में कौन से रंग डायोड होते हैं? तो वही यही क्या होते हैं? प्राइमरी कलर होते हैं। आप हनीला से याद रख सकते हैं, है ना। हनीला, हरा नीला लाल, है ना। तो हनीला से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है सोर्स कोड क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर बनाने का जो फॉर्मूला या स्क्रिप्ट होती है इसको हम सोर्स कोड कहते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर और यूजर के बीच इंटरफेस का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। रूटर किस आधार पर डेटा फॉरवर्ड करता है? आईपी एड्रेस के आधार पर। डब्ल्यू लैन का पूरा नाम क्या है? है ना, डब्ल्यू लैन का है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ईथरनेट को और क्या कहा जाता है? इसको वाइड लेन बोलते हैं ना, वाइड लेन बोलते हैं। नेक्स्ट है, आपसे पूछा जा रहा है एएससी सेकंड क्या है? तो ये डेटा डेटा प्रतिनिधित्व का एक मानक कोड है, एक स्टैंडर्ड कोड माना जाता है। सबसे पुरानी संगीत संग्रहण तकनीकी कौन सी है? ग्रामोफोन। अपन ने देखा है पुराने टाइम में, अपन ने देखा है ऐसे रखा रहता था, है ना। और यहाँ पर ये ऐसे कुछ रहता था। नेक्स्ट है रेडियो का संगीत प्रसारण में उपयोग कब शुरू हुआ? 1920 में। ऑडियो कैसेट का विकास किस कंपनी ने किया? फिलिप ने 1963 में। कॉम्पैक्ट डिस्क कब लॉन्च हुई? 1982 में। डीवीडी कब आई? 1995 में, है ना। क्विलवोट कैसा टूल है? एआई बेस्ड, है ना, पैराफ्रेसिंग टूल है। सॉलिटेयर क्या है ना, सॉलिटेयर क्या है? कंप्यूटर में ताश का एक खेल होता है जो पत्ते खेलते हैं ना। आईएसपी का पूरा रूप क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना। आईएसपी। एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास ग्रे हैट हैकर। ग्रे हैट हैकर क्या होते हैं? जो बिना परमिशन के सुरक्षा जांचते हैं पर नुकसान नहीं पहुंचाते, है ना। अपने बिना परमिशन के वो क्या करेंगे? चीजें चेक करेंगे, लेकिन वो कोई भी काम नहीं ऐसे करते। ऐसे www जो लिखा है W3 मुख्य रूप से कौन सा मानक बनाता है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, है ना। ये एक जीटाबाइट किसके बराबर होता है? 1024 एक्साबाइट के बराबर। और एक योटाबाइट किसके बराबर होता है? 1024 जीटाबाइट के बराबर। तो ये याद रख लेना, कुछ बड़ी इकाइयां हैं। ब्रोंटोबाइट क्या है? योगाबाइट से बड़ी मेमोरी, है ना। योगाबाइट से भी बड़ी मेमोरी है। तो यहाँ पर इनके वो दिए हैं, जैसे 2 की पावर 40 बाइट का मान क्या होगा? 1 टेराबाइट। ऐसे 2 की पावर 50 का एक पेटाबाइट सॉरी 260 एक्साबाइट। और 200 तो इसको जियोबाइट बोलते हैं, जो सबसे बड़ी यूनिट है, अपन ने ऊपर देखा था, ठीक है। नेक्स्ट है बिट का संकेत क्या है? स्मॉल बी से लिखा जाता है, जबकि बाइट को हम कैपिटल बी से दर्शाते हैं। यूनिवैक का पूरा नाम यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, है ना। एनईएक किस जनरेशन का कंप्यूटर है? मैंने आपको पहले ही बताया था, ये फर्स्ट जनरेशन वाला है। आईसी चिप सर्किट का आविष्कार किस जनरेशन में हुआ? ये थर्ड में।
ऐसे ही यहाँ पूछा जा रहा है VLSI तकनीकी का उपयोग किस जनरेशन में हुआ, ये चौथी जनरेशन में। मेटा किस प्रसिद्ध सोशल मीडिया कंपनी का नया नाम है, ये फेसबुक का है ना। हालांकि व्हाट्सएप भी मेटा में ही आ गया है, अपन ने देखा हो। टिकटॉक को चीन में किस नाम से जाना जाता है, डो यू है ना, डो यू ऐसे लिखा है। नेक्स्ट, ट्विटर के संस्थापक जैक डॉर्सी है ना, ट्विटर के। यूट्यूब के संस्थापक स्टीव चैन, चैड हेरेल और जावेद करीम है ना। सेल्फ रेप्लिकेशन मेलवेयर कौन सा है, वर्म को बोलते हैं। नेक्स्ट है, होस्ट की आवश्यकता किस मेलवेयर को होती है, वायरस को। नेक्स्ट, एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो भी अनाधिकृत या हानिकारक सॉफ्टवेयर है उनकी पहचान करके उसको हटाता है, एंटी मेलवेयर यानी एंटीवायरस एक तरीके से है ना। डीमोड्यूलेटर क्या है, एनालॉग सिग्नल को वापस से डिजिटल में बदलता है, मैंने आपको ऊपर भी बताया था। मॉड्यूलेटर, डीमोड्यूलेशन है ना, ये डीमोड्यूलेशन का काम। फिजिकल एड्रेस किसे कहते हैं, मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस, वर्चुअल एड्रेस आईपी एड्रेस होता है। ऐसे 4G नेटवर्क में वोल्ट का क्या आशय है ना, लिखा हुआ है वॉइस और डेटा एक साथ हाई स्पीड पर चल सकता है, ठीक है। फ्रंट लिट डिस्प्ले क्या है, जहां लाइट स्क्रीन के सामने से आता है। ऐसे बैक लिट डिस्प्ले क्या होती है, जहां लाइट स्क्रीन के पीछे से आती है ना। सेकेंडरी स्टोरेज का मुख्य काम डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करना है ना। नेक्स्ट है अपने पास प्राइमरी मेमोरी क्या है, वह मेमोरी जो डेटा प्रोसेसिंग के लिए इम्पोर्टेंट होती है, जैसे रैम है ना। रीड ओनली मेमोरी की क्या विशेषता होती है, इसमें केवल डेटा पढ़ा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता है। ऐसे स्टैटिक रैम या एस रैम क्यों महंगी है, क्योंकि यह बहुत तेज है और रजिस्टर के पास रहती है, लगभग रजिस्टर जो मेमोरी है उसी के मतलब अप्रोक्स रहती है। ऐसे डी रैम को क्या चाहिए, इसे एक बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। डायनेमिक रैम बोलते हैं जिसको, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका पूरा नाम ही आ जाता है। ये क्या दर्शाता है, इंटरनेट पर किसी भी संसाधन का पता, मतलब किसी भी रिसोर्स का पता करने के लिए हम URL हमें चाहिए होता है, हम पता कर लेते हैं। डोमेन का मतलब क्या होता है, वेबसाइट का मुख्य नाम और पहचान छुपी होती है उस डोमेन में, डोमेन के बिना नहीं हमें पता चलता है। प्रोटोकॉल का इंटरनेट में क्या काम है ना, तो डेटा ट्रांसफर के रूल तय करता है प्रोटोकॉल, ठीक है। HTML का उपयोग किसके लिए होता है, ये वेब पेज बनाने के लिए होता है, जो भी वेब पेज बने होते हैं, वेबसाइट बनी होती है, वो HTML में बनती है, ठीक है। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स में ICT का क्या लाभ है, ऑनलाइन जो अपन खरीदारी करते हैं, लेन देन करते हैं, इस इन सब चीजों को आसान बनाना होता है। एम लर्निंग का क्या अर्थ है, मोबाइल के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना एम लर्निंग कहलाता है। डिजिटल डिवाइस क्या है, तकनीकी तक पहुंच रखने वाले और न रखने वालों के बीच का अंतर डिजिटल डिवाइड है, डिवाइस नहीं डिवाइड है। नेक्स्ट है, ICT कंप्यूटर में सुधार लाता है, क्या सुधार लाता है, गुणवत्ता, पहुंच, सीखने के नए अवसर, ये सारी चीजें। कंप्यूटर का दिल कभी कभी किसे कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर को बोलते हैं है ना। और दिमाग क्या है, अपन ने पढ़ाई है CPU है ना। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, गणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। ये अभी जस्ट आया था है ना, तीनों चीजें आ गई अब अपने पास CPU में रहती हैं। CU क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, ये कंप्यूटर के सभी भागों को वर्किंग मैनेज करता है। ऐसे ही MU मेमोरी यूनिट, मैंने कहा था ये आएगा है ना। तो ये डेटा को स्थायी या अस्थायी या स्थायी रूप में रखता है ना। मैग्नेटिक टेप किस प्रकार की मेमोरी है, ये पुराने टाइप में आती थी, सबसे धीमी और पुराने स्टोरेज मेमोरी है। ब्लू रे डिस्क क्या है, अधिक स्टोरेज क्षमता वाली ऑप्टिकल डिस्क होती है ना, जैसे DVD नहीं आती थी वैसी टाइप में। सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी जिसको SSD में क्या नहीं होता, इसमें घूमने वाला जो मूविंग पार्ट होता है वो नहीं प्रेजेंट होता। HDD है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव में डेटा कहाँ स्टोर होता है, मैग्नेटिक प्लेटर पर है ना। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच सामंजस्य कौन बिठाता है ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर भी काम नहीं करेगा, हार्डवेयर का भी कोई काम नहीं रहेगा।
ट्रायल पीरियड सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? अभी जस्ट अपन ने पढ़ा था ऊपर, शेयरवेयर बोला जाता है। स्पैम क्या होता है? अपन जब भी देखा है अपनी ईमेल चेक करते हैं तो अनवांटेड मेल जो होते हैं उनको हम स्पैम बोलते हैं। ब्लॉगिंग क्या है? ब्लॉगिंग अपने विचार ऑनलाइन साझा करना, उसको ब्लॉगिंग बोलते हैं, है ना। ब्लॉग का अर्थ क्या है? वीडियो आधारित ब्लॉग, है ना। दो चीजें हैं, ये ब्लॉगिंग है विचार रखने वाला, एक व्लॉग है ना। तो ये वीडियो ब्लॉग होता है। नेक्स्ट है अपने पास सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर कौन सी फाइल आती है? जो सबसे अधिक सर्च की गई हो या स्पॉन्सर्ड हो, वही सबसे पहले। अपन यूट्यूब देखते हैं तो वहां पर सबसे पहले एक ऐड आता है, वो कोई भी हो सकता है, सॉन्ग का होता है या किसी का भी। गूगल लेंस किस तकनीकी का उपयोग करता है? OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, है ना। जब भी हम देखते हैं गूगल लेंस से इसको कॉपी कर लो तो फिर उसमें इजीली से वो या तो टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है जैसे चाहो, है ना। मेलिशियस कोड का अर्थ क्या है? वह कोड जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाए उसको मेलिशियस कोड कहते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या इसको NIC कहाँ लगा होता है? मदरबोर्ड में, है ना, मदरबोर्ड में। कम ये सोच लो कि CPU की ये आत्मा होती है मदरबोर्ड, मदरबोर्ड नहीं तो कोई कंप्यूटर काम भी नहीं करेगा। नेक्स्ट है मॉड्यूलेशन का उद्देश्य क्या होता है? डेटा को लंबी दूरी तक टेलीफोन लाइनों पर भेजना, है ना। ऐसे ही शॉर्टेस्ट रेंज किस नेटवर्क की होती है? तो पेन की होती है। जैसे ब्लूटूथ है ना, ये पेन का उदाहरण है। पर्सनल एरिया नेटवर्क, है ना, बहुत कम, एक कमरे के बीच तक ही ब्लूटूथ की रेंज पकड़ती है। ऐसे IEEE 802.16 मानक किसके लिए है? ये मैन के लिए है, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है अपने पास वायर्ड कनेक्शन के लिए कौन सी केबल प्रसिद्ध है? ट्विस्टेड पेयर, या जिसको अपन फाइबर ऑप्टिकल केबल कहते हैं, है ना, ये इसी इन्हीं से जाता है। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडिलिटी किसने दिया था? ये एक ब्रांडिंग नेम है ना। ब्लूटूथ की सामान्य रेंज 10 से 15 मीटर। सिन जो लिखा है सिंस बातचीत का क्या उदाहरण है? वीडियो कॉल या फोन कॉल, है ना। और एसिंस बातचीत का क्या कौन सा एग्जाम्पल है? ईमेल या SMS जो करते हैं, ये एसिंस का उदाहरण है। नेक्स्ट है ईजिन, मैंने अब बताया था, ये पत्रिकाओं के किस रूप में उपलब्ध होती है? डिजिटल या वेब पेज के रूप में, है ना। 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं? 1024। 1 GB में कितने मेगाबाइट होते हैं? 1024, है ना। और 1 TB में यहाँ पर पेटाबाइट बनता है। 1 TB टीबी, है ना, ये क्या बनाते हैं? 1 TB से पेटाबाइट, है ना। एक्स्ट्रा बाइट में कौन सी इकाइयां आती, मतलब इनकी छोटी इकाइयां दी हैं, इनसे मिलके बनते हैं, है ना। तो ये चीजें, ये हालांकि ऊपर चीजें आ चुकी है। बाइनरी जो डिजिट होते हैं या बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं, दो ही होते हैं, 0 और 1, है ना। 0 और 1 होता है, ठीक है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट है ना। रजिस्टर प्रोसेसर के कितने करीब क्यों होते हैं? रजिस्टर जो प्रोसेसर के इतने करीब क्यों होते हैं? ताकि डेटा एक्सेस सबसे तेज हो सके, है ना। ऐसे यहाँ एक दिया है L1 2 3 किसके प्रकार है ना, ये किसके टाइप है? तो ये जनरली कैश मेमोरी के लेयर है ना, लेयर है। रोम कैसी मेमोरी है? ये वोलेटाइल मेमोरी है, यानी बिजली अगर लाइट चली जाती है तो डेटा गायब भी हो जाता है। कभी कभी कंप्यूटर पे अपन काम करते रहते हैं और जैसी लाइट चली गई तो डेटा गायब, तो वो रैम के कारण होता है। रोम क्या है? रोम कैसी मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल, डेटा सुरक्षित रखती है। फर्मवेयर सॉफ्टवेयर कहाँ स्टोर होता है? आमतौर पे रोम में होता है। मेलवेयर का एक उदाहरण पूछा बताया जा रहा है ना, विज्ञापन, जो विज्ञापन दिखा, एडवेयर, है ना, एडवेयर। ट्रोजन क्या खुद को कॉपी करता है? नहीं, ये केवल क्या करता है, अनाधिकृत तरीके से अपने सिस्टम में घुस जाता है एक तरीके से। वर्म को क्या चाहिए? वो नेटवर्क, एक्टिव नेटवर्क होगा कनेक्शन, तो ही वर्म अपने कंप्यूटर सिस्टम में या अपने नेटवर्क सिस्टम में जा पाएगा। की लॉगर क्या है? की लॉगर स्पाईवेयर की कीबोर्ड की हर की को रिकॉर्ड करता है ना, की लॉगर। नेक्स्ट है साइबर एस्पियोनेज क्या है ना।
तो डिजिटल माध्यम से जब कोई अपनी जासूसी करता है तो साइबर एस्पियोनेज बोला जाता है। फिशिंग क्या है? फिशिंग भी अपन ने सुना है, ये नकली ईमेल के जरिए पासवर्ड चुराते हैं, फिशिंग के जरिए ना। फायरवॉल का आग आग की दीवार वाला जो उदाहरण क्या समझाता है? खतरे को अंदर आने से रोकना, है ना। नेक्स्ट है आईपी एड्रेस को कौन ट्रैक करता है? आईएसपी, है ना। डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस, है ना, जिसको बोलते हैं, क्या काम करता है? ये नाम को आईपी एड्रेस में बदलता है। नेक्स्ट है यूआरएल में एचटीटीपी और ये लगा है, क्या है? ये प्रोटोकॉल है, है ना। यूआरएल में इन या डॉट कॉम लगा होता है, ये क्या है? टॉप लेवल डोमेन है ना। टॉप लेवल डोमेन है जिसको टीएलडी बोलते हैं। सर्च इंजन कैसे काम करता है? कीवर्ड जो कीवर्ड है, कीवर्ड को डाटाबेस में मैच करके, है ना। एंड्रॉयड किस भाषा में लिखा गया है ना। ये जावा प्लस सी में लिखा गया है, जावा, सी और सी प्लस प्लस में। यूटिलिटी प्रोग्राम किस सिस्टम के लिए सिस्टम के लिए क्यों जरूरी होते हैं, ऐसा बोल रहा है। ये रखरखाव के लिए, सुरक्षा के लिए, है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूजर अपनी मर्जी से हटा सकता है, बिल्कुल। हमारे पास व्हाट्सएप है या यूट्यूब है, कहीं भी है, तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो नहीं हटेंगे। एप्लीकेशन जो अलग से अपन ने इंस्टॉल करे हैं उनको हम इजीली से हटा सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हटाना क्यों खतरनाक है? क्योंकि इससे डिवाइस काम करना बंद हो सकता है। GUI के बिना कंप्यूटर कैसे दिखता है? ब्लैक स्क्रीन और टेक्स्ट, है ना। JPEG मुख्य रूप से किसके लिए है? फोटो कंप्रेशन के लिए, है ना। FTP का मुख्य उपयोग क्या है? इंटरनेट पर फाइलें अपलोड करना या डाउनलोड करना। एसएमएस की अधिकतम सीमा कितनी होती है? जो भी अपन एसएमएस टाइप करते हैं उसमें 160 या 160 कैरेक्टर्स होते हैं। सिम कार्ड क्या स्टोर करता है? यूजर की आइडेंटिटी और उसके कॉन्टेक्ट, है ना। कैप्चा में टेढ़े मेढ़े शब्द क्यों होते हैं? ताकि रोबोट जो होता है उसको इजीली से ना पढ़ सके, नहीं तो पता चला कि रोबोट ही सिस्टम को चला रहा है ना। ट्यूरिंग टेस्ट का आधुनिक रूप क्या है? एआई, है ना। एआई की बुद्धिमत्ता मापना, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मापना, है ना। पेगासस किस प्रकार से फोन में घुसता है? एक मिस्ड कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पेगासस इजीली से अपने सिस्टम में जा सकता है, अपने मोबाइल में। व्हाइट हैट हैकर क्यों कानूनी है ना। तो ये क्या करते हैं? क्योंकि ये अनुमति लेकर हैकिंग करते हैं, है ना, विदाउट परमिशन के नहीं, परमिशन के। एथिकल हैकर का मुख्य लक्ष्य क्या है? ये क्या करता है? पहले मान लो कोई सॉफ्टवेयर भी तैयार हुआ तो इनसे बोला जाता है इसको हैक करके बताओ। जब ये हैक करके बता देते हैं तो पता चल जाता है ये हैक कैसे हुआ, तो बोलते हैं इसमें ये कमी थी, तो उसको फिर वो उस कमी को पूरा कर लेते हैं, है ना। सुरक्षा कमियों को ढूंढना और उसको फिर सुधारना। ऐसे SSD और HDD में कितनी गुना, मतलब कितने गुना तेज होता है? SSD की स्पीड HDD से कितने गुना तेज होता है? 10 से 20 गुना, है ना। 10 से 20, जिसको ट्रांसफर होने में 1 मिनट लगेगा वही 20 मिनट लगेगा, वही 1-2 मिनट में इजीली से फाइल ट्रांसफर हो सकती है। वोल्ट में एवोल्यूशन का अर्थ क्या है? विकास या निरंतर प्रगति, है ना। फिर से ये दिया है IEEE 802.3 को ईथरनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वायर्ड लैन का मानक है ना, वायर से जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट, ब्लूटूथ का नाम किस राजा पर पड़ा? ऐसा है, राजा हेराल्ड ब्लूटूथ, है ना। तो याद रखेंगे कुछ चीजें हैं। वाईफाई का सिंबल क्या दर्शाता है? रेडियो वेव, है ना। मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है? सिग्नल को कैरियर वेव पर चढ़ाना। डिमोड्यूलेटर का काम है कैरियर वेव को सिग्नल से जो कैरियर वेव से सिग्नल को अलग करना। एनआईसी का नंबर क्या कहलाता है? मैक एड्रेस। IPv4 के कितने भाग होते हैं? 4 डॉट, है ना, डॉट से अलग किए हुए 4। IPv6 की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि IPv4 एड्रेस खत्म हो रहे हैं। नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी का पिता किसे कहते हैं? एलन ट्यूरिंग या अगस्ट करकोप, है ना।
डिजिटल फुटप्रिंट क्या है? इंटरनेट पे आपके द्वारा छोड़े गए निशान, डेटा लॉक्स जिसको बोलते हैं। हिस्ट्री ब्राउजिंग क्यों हटाना जरूरी होता है? प्राइवेसी बनाए रखने के लिए। पॉपअप ब्लॉकर क्या होते हैं? जो अनवांटेड एड्स को रोकते हैं उनको पॉपअप ब्लॉकर बोला जाता है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस क्यों है? क्योंकि ये किसी भी हिस्से के एक्सेस सीधे एक्सेस किया जाता है, इसीलिए, है ना। सीडी रोम का क्या मतलब है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। डीवीडी की क्षमता सीडी से अधिक क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो डाटा होता है, डेटा होता है, डेंसिटी से भरा रहता है। 1 MB में लगभग कितने अक्षर आ सकते हैं? 10 लाख कैरेक्टर आ सकते हैं 1 MB में। ठीक है। स्पीड की कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में या फ्लॉप्स में? ठीक है। प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड क्या दर्शाती है? वह प्रति सेकंड कितने कार्य कर सकता है? मल्टीटास्किंग क्या है? एक साथ कई एप्स चलाना, है ना। एंड मल्टीटास्किंग की भर्ती निकलती है, ऐसे बोलते हैं, तो इसका मतलब ये एक साथ बहुत सारे कंप्यूटर पे वर्क कर सकता है। एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन क्या है? ये समय के साथ बदलता रहता है ना। अपन ने देखा है, जब भी देखा मोबाइल में नया लेटेस्ट वर्जन आ गया इसको, या, है ना, और ये अपडेट वर्जन भी आते हैं। लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सही बात है। विंडो क्या कैसा सॉफ्टवेयर है? ये प्रो प्रोपाइटी प्रोपाइटरी यानी बंद स्रोत है, ऐसा प्रोपाइटरी, है ना। आईओएस किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये एप्पल का है। सफारी एप्पल का वेब ब्राउजर है। जैसे यहाँ पर गूगल क्रोम, या फिर जो मैं ये एज चला रहा हूँ मोजिला है, ये अपने माइक्रोसॉफ्ट के नॉर्मल भी है, एंड्रॉयड के लिए सबके लिए काम करते, पर उसके ये इसके क्या बोलते हैं, एप्पल के केस में अलग रहता है ना, आईफोन के केस में। ओपेरा किसके लिए प्रसिद्ध है? डेटा बचाने वाले वेब ब्राउजर के रूप में। डक डक गो क्या है? एक प्राइवेसी केंद्रित सर्च इंजन है। जैसे ये सर्च इंजन है, ऐसे ही डक डक गो है जिसमें प्राइवेसी रहती है। बिंग किसका सर्च इंजन है? माइक्रोसॉफ्ट का। जब भी हम एज में खोलेंगे तो सबसे पहले बिंग ओपन होगा। www और इंटरनेट में क्या अंतर है? इंटरनेट हार्डवेयर नेटवर्क है, www जो होता है सूचना का एक जाल है। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? वह टेक्स्ट जिसमें दूसरे पेज का लिंक हो उसको हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। वेब सर्वर क्या करता है? वेबसाइट की फाइल को होस्ट करता है। ठीक है। यूआरएल का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? डोमेन। आईसीटी मैराथन का मुख्य उद्देश्य क्या था? है ना। तो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक का त्वरित रिवीजन, आईसीटी मैराथन। ये तो पता नहीं, ऐसे ही आ गया। ठीक है। और 1 मिनट।